नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशान और आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन को लेकर पिछले कुछ दिनों से बना संकट अब ग्लोबल होने लगा है। रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है और इसके साथ ही अमेरिका ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। जापान और ब्रिटेन जैसे अमेरिका के सहयोगी देश भी रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में हैं। अब इस बढ़ते घटनाक्रम के चलते इस बात की आशंका बढ़ गई है कि मौजूदा संकट के कारण बड़े स्तर पर युद्ध न छिड़ जाए। अमेरिका यूक्रेन को लेकर इतना गंभीर क्यों है, आइए जानते हैं INN की इस विशेष रिपोर्ट में। कहा जाता है कि दुनिया में हर बदलाव के पीछे आर्थिक कारण होते हैं। यूक्रेन के मामले में भी निश्चित तौर पर कुछ इकोनॉमिक फैक्टर हैं। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भले यूक्रेन कोई बड़ी ताकत नहीं हो, लेकिन तेल के खेल में वो बड़ी भूमिका निभा सकता है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन की GDP का साइज मिक्स $164 बिलियन के आसपास है। लेकिन दूसरी ओर चाहे कैस्पियन सागर का विशाल तेल भंडार हो या यूरोप की गैस सप्लाई पाइपलाइन, यूक्रेन की भूमिका अहम हो जाती है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अलावा दुर्लभ खनिजों के भंडार भी इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए जानकारों का कहना है कि प्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन अमेरिका के आर्थिक हितों के लिए खास मायने नहीं रखता है, क्योंकि यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित है और इस इलाके को यूरोप का गरीब हिस्सा माना जाता है। किंतु हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि युद्ध होने पर न सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया का भी हवाई मार्ग बाधित हो जाएगा। साथ ही यूक्रेन के रास्ते मध्य यूरोप को होने वाली गैस तेल सप्लाई भी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल कच्चा तेल अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा एवं दशा तय करता है और अमेरिका किसी भी तरह इस बाजार को नियंत्रण में रखना चाहता है। कच्चा तेल रूस की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। अगर इसके ऊपर अमेरिका का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाए तो वो आसानी से उसको काबू कर सकता है। अभी रूस के कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के खरीदारों में यूरोपीय देश सबसे आगे हैं। इनकी सप्लाई करने वाले लगभग सारे मुख्य पाइपलाइन यूक्रेन से होकर ही गुजरते हैं। अगर यूक्रेन अमेरिका के साथ रहता है तो ये पाइपलाइन भी अमेरिका नियंत्रण में रहेंगे। अमेरिका और यूक्रेन के व्यापारिक संबंधों को देखें तो इसमें मेटल्स का हिस्सा काफी ज्यादा है। अमेरिका में यूक्रेन के दूतावास से जारी आंकड़े बताते हैं कि दोनों देशों का आपसी व्यापार $4 बिलियन से ज्यादा का है। साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते ये करीब 7.5% से गिरकर $3.9 बिलियन रहा था। इसमें से यूक्रेन करीब $1 बिलियन के सामान अमेरिका को निर्यात करता है। इसका 60% ज्यादा हिस्सा फेरस मेटल एंड आर्टिकल्स का है। यूक्रेन अमेरिका को अन्य खनिजों की भी ठीक ठाक सप्लाई करता है। यूक्रेन विवाद की जड़ में ये है पूरी कहानी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।